हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, सीटेट की जो परीक्षा में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो इस कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। तो दोस्तों, उस रिवीजन के लिए दोस्तों हमने आज जो आपका है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एसएसटी या फिर आपका है सोशल स्टडीज़ से संबंधित हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो लास्ट तक देखेगा जिससे कि आपको जो टॉप 20 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है आपका दयाराम साहनी के द्वारा। अगर आपसे पूछता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, तब आपका जो आंसर होगा राखालदास बनर्जी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया था, वह कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने जो आपका है जैन मुनि की तरह दोस्तों उपवास रख करके अपने जो है शरीर का त्याग किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य वही थे जिन्होंने नंद वंश के घनानंद को हरा करके आपका जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिसमें उनका जो सहयोग किया था आपका जो चाणक्य ने किया था। और चाणक्य के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका क्या नाम है, तो अर्थशास्त्र है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका चंद्रगुप्त का जो पुत्र था उसका नाम बिंदुसार था, और जो बिंदुसार का पुत्र है वह आपका अशोक है। दोस्तों, अशोक ने ही आपका सांची स्तूप का निर्माण कराया है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। यानी कि जो आपका तराइन का प्रथम युद्ध है वह किसके किसके बीच में हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है मोहम्मद गौरी और आपका पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों, इनको जो पृथ्वीराज चौहान कई बार आपको मिलेगा, तो इन्हीं का नाम है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका 1191 में हुआ था, इसमें जो आपका विजयी कौन हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था इसमें। लेकिन इसके बाद जो एक वर्ष बाद होता है 1192 ईस्वी में, जो आपका तराइन का सेकंड युद्ध होता है, उसमें जो आपका मोहम्मद गौरी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका है कन्नौज के राजा थे गढ़वाल वंश के जयचंद, वह इसका सपोर्ट करते हैं मोहम्मद गौरी का। तो इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है सेकंड जो आपका तराइन की युद्ध में। ठीक है, उसके बाद जो आपका 1194 का युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध, उसमें जो आपका है मोहम्मद गौरी जयचंद को ही पराजित कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो है ए है, जो कि मुर्शिद कुली खान। ठीक है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर इसको स्वतंत्र किया था आपका मुर्शिद कुली खान ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो है बी है, 1856 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह जो कानून बना था 1856 ईस्वी में बना है। अगर आपसे कई बार पूछता है कि जो विधवा पुनर्विवाह कानून बना है तो किसके प्रयासों की वजह से बना है, तो नाम याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इनका नाम क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनका नाम था, जिनके प्रयासों की वजह से विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो है सी है, 1858 ईस्वी के बाद। अंग्रेजों ने जो आपका फूट डालो और शासन करो की नीति जो अपनाई थी 1858 ईस्वी के बाद अपनाई थी, क्योंकि जब एकता जो उसमें जो होगी दोस्तों, उनको एकता देखने को मिली थी कब, 1857 का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का कि इंग्लैंड में जो आपका युद्ध गृह युद्ध चला था वह आपका 7 वर्षों तक चला था। ठीक है, 7 ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आर्य में जो भारत में आए थे वह आपका केंद्रीय एशिया से आए थे, या फिर आप कहें कि मध्य एशिया से आए थे, आर्य भारत में आए थे। इसके बारे में अलग अलग लोगों का जो है अलग अलग मत है, लेकिन यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है केंद्रीय एशिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो आपका है आर्य अवधि में। ठीक है, तो आर्य अवधि में जो आपका है रामायण और महाभारत लिखी गई थी। तो इसके बारे में आपका जो करेक्ट आंसर है आर्य अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि आपका चंद्रगुप्त है। दोस्तों गुप्त समाज की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त होगा। अगर आपसे पूछता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की है, तब आपका जो आंसर होगा श्रीगुप्त होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की है, लेकिन गुप्त समाज की स्थापना किसने की है, तो आपका चंद्रगुप्त ने की है। दोस्तों गुप्त वंश से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वंश को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है बैरम खान और हेमू के बीच में हुई है। तो दोस्तों जो आपका बैरम खान है वह आपका अकबर का अंगरक्षक था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो आपका लड़ाई हुई है आपका कब हुई है, तो 1556 ईस्वी में हुई है। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, एक आपका 1526 और दूसरा आपका 1556 और तीसरा आपका 1761 में हुई है। ठीक है दोस्तों, आप जो आपका पहला हुआ था 1526 में, ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो कि अफगानिस्तान का। ठीक है, तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है बाजीराव पेशवा। ठीक है, तो याद रखिएगा मस्तानी जो आपका है बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका है, जो है खिलजी वंश के जो शासक थे, उन्होंने बिहार प्रदेश को सबसे पहली बार जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे, या फिर आपसे ऐसा पूछें कि अंग्रेज सबसे पहले अपनी जो कारखाने हैं वह किस शहर में लगाए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी है, जो कि सूरत। दोस्तों सूरत में उन्होंने सबसे पहले कारखाना स्थापित किए थे। कई बार आपसे पूछता है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा ताप्ती। दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे स्थित आपका सूरत है, और ताप्ती नदी को किस नाम से जाना जाता है, सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हैदराबाद के निजाम। ठीक है, तो आपकी पहली सहायक संधि रही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, पुरंदर दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों जो आपका फायान आया था वह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पीरियड पर आया था, और आपका पहला चीनी यात्री था। इसके बाद अगर आपसे पूछता है जो आपका हेनसांग आया हुआ आपका किसके टाइम पर आया है, तो दोस्तों हेनसांग जो आपका आया हुआ आपका हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर जो भारत आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है, जो कि है शाहजहां। दोस्तों शाहजहां को प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। दोस्तों शाहजहां ने ही आपका जो है आगरा का जो है ताजमहल बनवाया है। ठीक है, और दिल्ली का जो लाल किला भी है वह भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो आपका सी है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, टोटल 10 गुरु हुए हैं दोस्तों जो आपका समुदाय में, तो 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।